पता है मेरे घर पे कौन आ रहा है? प्रगति आ रही है। अरे मेरी होने वाली भाभी, और कौन? लगता है वो आ गई। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो रूपा बेटे। हेलो। डैडी आप अकेले? हाँ बेटा, अकेले। लेकिन डैडी आज आप प्रगति को लाने वाले थे ना? हाँ बेटा, लाने वाला तो था, लेकिन ला नहीं सका। अच्छा डैडी, आपके वो केस का क्या हुआ? बेटे केस हम जीत गए। अंजू फांसी की सजा से बच गई और अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ बेटे। तो फिर इस अच्छी खबर पर प्रगति क्यों नहीं आई? बात तो है बेटे। बात दरअसल ये है कि प्रगति इंसान नहीं बल्कि एक देवी है। अंजू तो फांसी की सजा से बच गई है, मगर अब प्रगति को अंजू की दूसरी फिक्र लगी हुई है कि उसे जिंदा रहने के लिए ठिकाना चाहिए, एक घर चाहिए। इसलिए प्रगति उसे अपने साथ ले गई। और हां, जाते जाते वो ये कह गई है कि वो एक दिन हमारे यहां जरूर आएगी। डैडी, ये प्रगति बहुत तड़पा रही है अपने दर्शन देने के लिए। नहीं बेटे, अब वो किसी भी वक्त हमारे घर आ सकती है। और हां, उसके आने से पहले राजेश को ये सब मत बता देना। ये एक सस्पेंस है, समझा करो। आखिर हमें उसको एक सरप्राइज भी तो देना है, और इसलिए तुम ये बात अपने तक ही रखना। डैडी, आप तो जानते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए बात छुपाना। हाँ, ये तो मैं जानता हूं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है, मगर बेटे तुम्हें ये मुश्किल काम करना ही पड़ेगा। हाँ, मगर ज्यादा देर हो गई ना तो मेरा पेट भी फट सकता है। नहीं बेटे, अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ, तुम चाहो तो तब तक इन खिड़की दीवारों से तुम ये बात कर सकती हो। और मैं तब तक चेंज करके आता हूं। अच्छा? लगता है अब यही करना पड़ेगा। अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए मुझे दीवारों से ही बात करनी पड़ेगी। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कौन मैं? रूपा। ओ रूपा, कहो क्या बात है? मेरा दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अजीब अजीब सा महसूस हो रहा है। तो फिर तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे? मेरा इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। तो मैडम फिर किसके पास है? तुम्हारे पास। मेरे पास? मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, लगता है अभी फट जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तुम दीवार बन जाओ। मैं दीवार बन जाऊं? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, दीवार जो कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी होकर खामोशी से सुनती रहती है। सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, तुम आगे बोलो। हाँ तो सुनो, प्रगति मिल गई है और वो कभी भी घर आने वाली है। मगर रूपा तुम... अरे मेरे पेट का दर्द तो खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, तो मैं फोन रखती हूँ। हेलो रूपा, एक मिनट। रूपा, दीवार बनने के लिए थैंक यू। ओके, बाय। अजीब पागल लड़की। मगर ये प्रगति को कैसे जानती है? लगता है कि अब मैं पागल हो जाऊंगा। भाभी, भाभी, आ गई तू? क्या हुआ? ये अंजू के केस का क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अंजू जेल से रिहा हो गई और उसकी जान भी बच गई। हमारे वकील साहब ने इतनी अच्छी तरह से जिरह की ना कि अंजू फांसी के फंदे से मुक्त हो ही गई, लेकिन उसकी बाकी की सजा भी माफ हो गई।
और जानती हो भाभी, उसके बाद जज साहब ने हमें अपनी चेंबर में बुलाया और हमारी बहुत तारीफ की, और हमने उनके साथ चाय भी पी। है ना खुशी की बात? सचमुच बहुत ही खुशी की बात है। वैसे प्रगति, एक खुशखबरी मैं भी तुम्हें देना चाहती हूँ। अच्छा, कैसी खुशखबरी? प्रगति, तुम्हारे विकास भैया आज जेल से रिहा होकर आने वाले हैं। क्या? अरे हमें उन्हें लेने जाना पड़ेगा। भाभी, सचमुच ये खबर सबसे बड़ी है। क्या मैं भी चल सकती हूँ? और नहीं तो क्या। अरे तू नहीं चलेगी तो भला मैं क्या जवाब दूंगी तेरे भैया को? भाभी, जिंदगी भी क्या क्या रंग दिखाती है। सचमुच जिंदगी के दो ही रंग तो होते हैं, एक सुख का और एक दुख का। लेकिन कितना फर्क है दोनों में। खुशी के पल तो जैसे पार लगाकर उड़ जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन दुख का एक एक पल पहाड़ के समान होता है, जो काटे नहीं करता। बस इंसान सब्र करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन भाभी, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और आज भगवान ने तुम्हें सब्र का ही फल दिया है। अब देखो ना, इतनी बड़ी खुशी के मौके पर हम ऐसी संजीदा बातें कर रहे हैं। चलो भैया के पास चलते हैं। चल। कैसी हो प्रगति? जी। मुबारक हो। थैंक यू। चलो। नहीं आशा, सबसे पहले हमें बाबूजी से मिलना है। बाबूजी से? हाँ आशा, आज जो मैं रिहा हुआ हूं, सिर्फ बाबूजी की बदौलत। ये तो बाबूजी का बड़प्पन है, जिन्होंने पैरोल में मेरी रिहाई के लिए दरखास्त दी। ठीक है, लेकिन बाबूजी से हम किसी दूसरे दिन भी तो मिल सकते हैं ना? नहीं आशा, बाबूजी से मिलना आज ही जरूरी है। ये तो कोई उस बाप के दिल से पूछकर देखे जिसका दामाद जेल में हो और जिसकी बेटी को एक मजबूरी और लाचारी भरी जिंदगी बितानी पड़ रही हो। बाबूजी ने मुझे रिहा करवाने के लिए जी जान से मेहनत की, और आशा तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जाने अनजाने मैंने बाबूजी से इतना भला बुरा कहा है कि अब उनको क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर। भाभी, वो तुम्हारे पिता हैं। पिता के पास जाने के लिए बच्चों को कैसा शर्म। आशा, प्रगति ठीक कर रही है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझिए। चलो। आओ 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 आओ। अरे अरे बेटे, अरे बेटे, ये क्या कर रहे हो तुम? बाबूजी, कभी कभी जिंदगी में इंसान से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका अंजाम बहुत सारी मुश्किलें और मुसीबत होता है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया बाबूजी। विकास बेटे, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हर इंसान गलती करता है, तुमने भी की थी, उसकी सजा भी मिली तुम्हें। लेकिन पश्चाताप की जो आग तुम्हारे दिल में जली, उसने तुम्हारे तमाम गुनाहों को जलाकर रख दिया। तुमने सजा नहीं भुगती,
प्रायश्चित किया है तुमने अपने गुनाहों का। और जो इंसान अपने गुनाहों पर पछता है उसे तो भगवान भी माफ कर देता है। बाबूजी, आज मुझे जो रिहाई नसीब हुई है वो सिर्फ आपकी बदौलत है बाबूजी। विकास, ये सच है कि मैं तुमसे नाराज था, लेकिन जब हकीकत मेरे सामने आई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ अपने सलूक पर। और ये हकीकत प्रगति की वजह से मेरे सामने आई। अगर प्रगति न होती तो शायद जो बदगुमानी मेरे दिल में थी वो कभी दूर न होती। बाबूजी, प्रगति है ही ऐसी लड़की, ये जहां जाएगी वहां की तमाम रूठी हुई खुशियां वापस लौट आएंगी। आपने मुझे माफ कर दिया बाबूजी, मेरे लिए यही बहुत है। विकास बेटे, अब जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अब तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। और बेटे, मेरा तो तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा है। और मैं तो काम करते करते थक गया हूं। बेटे, यहां रहकर तुम सब कुछ संभाल क्यों नहीं लेते? नहीं बाबूजी, मैं यहां नहीं रह सकता। मगर क्यों बेटे? आपकी बेटी आशा मेरी पत्नी है बाबूजी, इसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैंने अपने तरीके से आशा को खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा तरीका गलत था बाबूजी। मेरी एक ही भूल ने हमारी जिंदगी के तमाम मंसूबों पर पानी फेर कर रख दिया बाबूजी। लेकिन जो चला गया मुझे उसका गम नहीं है। अब मुझे अपनी मेहनत से आशा की खोई हुई तमाम खुशियों को वापस लाना है बाबूजी। अपनी मेहनत से फिर से खड़ा होना है। इसके लिए मुझे आपकी दौलत नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए। विकास बेटे, मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम लोगों के साथ है। अब एक नया इम्तिहान है तुम्हारा। मेरी दुआ है तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो। प्रगति बेटी, मुसीबत की घड़ियों में तुमने मेरी बेटी का जो साथ दिया है, जो मदद की है इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। बेटी, अब आशा ही मेरी बेटी नहीं, तुम भी मेरी बेटी हो। एक पिता समझकर तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांगने में संकोच मत करना। बाबूजी, विकास भैया ने आपसे प्यार और आशीर्वाद मांगा है। मैं भी आपसे प्यार और आशीर्वाद ही मांगती हूँ। जिंदगी की राहें बहुत कठिन हैं और ऐसे में आपका ये प्यार और आशीर्वाद अंधेरे में रोशनी बनकर रहेगा हमारे लिए। जीती रहो बेटी। बाबूजी, अब हमें इजाजत दीजिए। अच्छा बेटी। भगवान तुम लोगों को खुश रखे। वेलकम होम। प्रगति, मैं जब जेल में था और मुझे पता चला कि मेरा घर बार सब कुछ लूट गया है, तबाह हो गया है, और आशा को सिर्फ मेरी वजह से
वो आलीशान घर छोड़कर एक गंदी बस्ती में रहना पड़ रहा है, तो मैं बहुत पछताया। मैंने अपने आप को बहुत कोसा। पर जब मुझे पता चला कि तुम आशा के साथ हो और आशा तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रह रही है, तो सचमुच मुझे बहुत हिम्मत मिली। बहना, जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है वो तो कभी अपने भी नहीं करते। तो क्या आप मुझे गैर समझते? अरे पगली, तुम्हें मैं गैर कैसे समझ सकता हूं? हाँ, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही मेरी शर्मिंदगी का एहसास पड़ जाता है, क्योंकि मैंने तुम्हें जुर्म के ऐसे काले अंधेरे में फेंक दिया था जहां से निकलना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। लेकिन ये तुम्हारी सच्चाई की ताकत थी प्रगति, जिसने तुझे इस अजाब से बाहर निकाल दिया। मैं तो ये सोचता हूं कि अगर तुम ना होती तो आशा का क्या होता, मेरी बच्ची पिंकी का क्या होता। विकास भैया, आप अभी भी उन बातों के बारे में सोच रहे हैं? भूल जाइए, वो आपकी अतीत की एक कहानी बन चुकी है। अब आप आजाद हैं। जो कुछ आपने खोया है उसे पाने की कोशिश कीजिए। वही तो कर रहा हूं प्रगति। इसीलिए यहां से जाने से पहले तेरा शुक्रिया अदा तो करना है ना? जाने से पहले? हाँ भाई, एक बहन के घर में भाई कैसे रह सकता है? बड़ी अच्छी बात कही आपने। अगर मैं भाई होती मेरे घर में रहते, लेकिन क्योंकि मैं बहन हूं आप मेरे घर में नहीं रह सकते। आप इस समाज के उन मर्दों में से है जो बेटे के जन्म पर जश्न मनाते हैं, लेकिन बेटे के जन्म को मनहूस समझते हैं। लड़कियों को लड़की के मुकाबले में कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं आप। नहीं प्रगति, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं लड़की हूं, बहन हूं आपकी, इसलिए आप इस घर में नहीं रह सकते। तो जाइए, बेशक जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपको राखी भी नहीं बांधूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये रक्षा का बंधन, नहीं चाहिए ये रिश्ता, ये नाता, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आपने किया वो सब दिखावा था, मुंह बोली बातें थी। मत बोल। मैं ऐसा ही कहूंगी। हम दोनों के बीच रिश्ता ही क्या है? क्या हूं मैं आपकी? अच्छा, मुझे माफ कर दे बहन। ये देख, तेरा भाई तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, मुझे माफ कर दे। इसीलिए यहां से जाने से पहले तेरा शुक्रिया अदा तो करना है ना? जाने से पहले? हाँ भाई, एक बहन के घर में भाई कैसे रह सकता है? बड़ी अच्छी बात कही आपने। अगर मैं भाई होती मेरे घर में रहते, लेकिन क्योंकि मैं बहन हूं आप मेरे घर में नहीं रह सकते। आप इस समाज के उन मर्दों में से है जो बेटे के जन्म पर जश्न मनाते हैं, लेकिन बेटे के जन्म को मनहूस समझते हैं। लड़कियों को लड़की के मुकाबले में कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं आप। नहीं प्रगति, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं लड़की बहन हूं आपकी, इसलिए आप इस घर में नहीं रह सकते। तो जाइए, बेशक जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं आपको राखी भी नहीं बांधूंगी। नहीं चाहिए मुझे ये रक्षा का बंधन, नहीं चाहिए ये रिश्ता, ये नाता, कुछ भी नहीं। जो कुछ भी आपने किया वो सब दिखावा था, मुंह बोली बातें थी। मत बोल बहन। मैं ऐसा ही कहूंगी। हम दोनों के बीच रिश्ता ही क्या है? क्या हूं मैं आपकी? अच्छा, मुझे माफ कर दे बहन। ये देख, तेरा भाई तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, मुझे माफ कर दे। अच्छा, तेरे सर की कसम, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और एक बात सुन, अगर कोई इस घर से गया ना तो वो तू जाएगी। हाँ। अरे पगली, मुझे एक भाई का फर्ज भी तो अदा करना है ना। मैं तेरे हाथ पीले करूंगा, तुझे टोली में बिठाऊंगा, तुझे तेरे ससुराल भेजूंगा, है ना? खुश? यहां से जाने की बात मेरे मुंह से आखिरी बार निकली है, फिर कभी नहीं निकलेगी।
और हो सके तो अपने भाई को माफ कर देना। इसमें माफी की क्या बात? देखो भाभी, भैया ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो माफी मांगे मुझसे? प्रगति, तेरा दिल तो इतना बड़ा है कि उसमें हम तो क्या, तू चाहे तो सारी दुनिया समझ सकती है। इतनी तारीफ मैं नहीं सुन सकती अपनी। अब मुझे जाना है। इतने दिनों से काम पर भी ध्यान नहीं दिया और ईसा और मूसा भाई से भी नहीं मिली। अब मैं चलती हूँ। चलिए। कितना अजीब रिश्ता बन गया इस लड़की के साथ हमारा। मुझे तो इसने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं कोई गैर हूँ। सच पूछो तो अपनों से भी बढ़कर सलूक किया है इसने। तुम नहीं जानती आशा, मैं जब जेल में था तो मेरा एक एक दिन पहाड़ जैसा था। मैं जब गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचता था और वर्तमान को देखता था तो अपने भविष्य से बहुत डर लगता था। मैं तो यहां तक सोचता था कि इस जिंदगी में कभी तुम लोगों से मिल पाऊंगा या नहीं। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं थी। मैं जानती थी कि तुम एक मुजरिम होते हुए भी मुजरिम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का इंसान अभी मरा नहीं था। मैं जानती थी कि अब तुम जब प्रायश्चित करके लौटोगे तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे, इसलिए मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। हाँ, बस एक एहसास था अकेलेपन का। इसलिए जब भी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करती थी ना, तो किसी अंधेरे कोने में जाकर खूब रोया करती थी। कभी कभी तो एक झलक पाने के लिए तड़प उठती थी। आशा, सचमुच मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मुझ पर भरोसा रखो आशा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि हमारी खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगी। I promise you। जब तुम वापस आ गए हो तो समझ लो मेरी सारी खुशियां वापस आ गई। और मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। सच? सच कह। आशा, May I come in, sir? Come in। सर, मुझे यहां आने में जरा देर हो गई। जरा देर हो गई? पूरे 2 घंटे हो गए इंतजार करते हुए। सर, क्या है कि कुछ काम होते ही ऐसे हैं जिनको निपटाते निपटाते देर हो जाती है। अनिल, मैंने सीरियसली सोचा है तुम्हारे बारे में। क्या सोचा है? ऐसी बात जो कभी किसी ने नहीं सोची। हमें भी तो बताइए, ऐसी कौन सी बात है? शादी से पहले तुम्हें तलाक देनी थी। क्या? हाँ, जो आदमी शादी से पहले इतनी देर से आता हो अपनी महबूबा से मिलने, वो आदमी शादी के बाद क्या करेगा अपनी बीवी के लिए? यानी मैडम मुझे तलाक देंगी? हाँ, अभी तो सिर्फ महबूबा हूँ तुम्हारी, तो ये हाल है। सुना है शादी के बाद तो मोहब्बत कम हो जाती है। मीना भाई, बात तो वाकई सोचने की है, और कुछ भी फैसला करने से पहले हम लोगों को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। सर जोड़कर? सर जोड़कर नहीं जनाब, दिल जोड़कर। मीना, अब तो कोई शिकायत नहीं है? जी नहीं, तुम्हारे गले लग जाने के बाद कोई शिकायत नहीं है। मीना, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम इसी तरह मेरे गले लगी रहो और ये जिंदगी बीत जाए। वाह भाई वाह, अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, खत्म कर डाली आपने। जवाब नहीं है आपका। ये जवाब तो आपका नहीं है मीना। वैसे सच पूछो मीना, तो मुझे राजेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसकी ही बदौलत मुझे तुम मिली हो। गलत, बिल्कुल गलत।
राजेश की वजह से मैं तुम्हें नहीं मिली, बल्कि तुम मुझे मिले। अरे बाबा, बात तो एक ही है। नहीं, मैंने कहा ना, बात एक नहीं है। चलो बात एक नहीं है, लेकिन वो महाशय हैं कहाँ आजकल? पापा से बात हुई थी मेरी, कहते हैं उन्हें कलकत्ता से लौटने में कुछ दिन लग जाएंगे। जी नहीं। नमस्ते मीना जी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? कहिए, क्या काम है? जी दरअसल मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करने आया था। गलतफहमी? कौन सी? यही राजेश बाबू के बारे में। राजेश बाबू? जी मीना जी, मैं आप लोगों को यही बताने आया था कि वो कलकत्ता नहीं गए। कलकत्ता नहीं? तो फिर कहाँ गए? जी यही है, अपने घर पे। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो यही है तो हमें मिलने क्यों नहीं आए? ऑफिस में क्यों नहीं आए? मीना जी, बात यह है कि उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, तो वो... रंजीत! मैंने कुछ गलत कहा मीना जी? हाँ, गलत ही तो कहा तुमने। मीना जी, ये बात गलत नहीं है। दरअसल उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, चोरी के इल्जाम में। चोरी? जी हाँ मीना जी, 10 लाख की चोरी। मीना जी, दरअसल बात यह है कि आप लोग बहुत भोले हैं। आप लोग नहीं जानते कि आजकल में किस किस तरह के सांप पलते हैं। वो तो था ही एक नंबर का बेईमान। ये तो कहिए कि 10 लाख रुपए की चोरी पकड़ी गई और ना जाने उसने क्या क्या किया होगा। मीना जी, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह उसे ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक दिया गया है, उसी तरह आप लोग भी उसे अपने दिलो दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। ग्रोवर। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते, बैठिए। जी शुक्रिया मोदी साहब। कहिए, कैसे आना हुआ? बस आपसे क्या झूठ बोलना मोदी साहब, दरअसल... कहिए ना, बात क्या है? मोदी साहब, मैंने सुना है कि आपने राजेश को नौकरी से निकाल दिया। हाँ, सच सुना है आपने। और मोदी साहब, मैंने यह भी सुना है कि उसने 10 लाख का घपला किया था। हाँ था, मगर छोड़िए उस बात को, आप अपनी बात कहिए। मैं उसी सिलसिले में अर्ज करना चाहता था मोदी साहब, आपके एक वर्कर की वजह से मुझे आपकी एजेंसी से हाथ धोना पड़ा। उसने मेरी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला, लेकिन खुद बेईमान निकला। अब वो नहीं रहा, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता था कि आप वो एजेंसी मुझे वापस दे दीजिएगा। ठीक है, आप ले लीजिए एजेंसी, मुझे कोई इतराज नहीं। शुक्रिया मोदी साहब, आपने मेरी खोई हुई साख मुझे वापस दे दी। मोदी साहब, इजाजत दीजिए। थैंक यू मोदी साहब। नमस्ते। कैसी हो मीना बेटी? मैं ठीक हूँ। गुड। पापा, ये ग्रोवर अंकल यहाँ क्यों आए थे? बेटी, उसकी जो एजेंसी राजेश ने कैंसिल की थी ना, वापस मांगने आए थे। और आपने वो एजेंसी वापस कर दी? हाँ बेटी। इसका मतलब ये हुआ जो मैं सुनकर आ रही हूँ वो बिल्कुल सच है। क्या सुन के आई है तू? यही कि आपने राजेश बाबू को नौकरी से निकाल दिया। हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो कलकत्ता गया है। दरअसल अब वो हमारे साथ नहीं है। इसकी वजह? बेटी, जिसने तुम्हें ये खबर दी उसने ये भी बताया होगा कि राजेश ने 10 लाख रुपए की चोरी की थी। इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। हाँ, तू क्यों यकीन करेगी? तुमने तो उस पर भरोसा किया है। अभी तुम्हारी उम्र ये सोचने की नहीं कि लोग कैसे होते हैं, शराफत की आड़ में कैसे धोखा देते हैं। मैं जानती हूँ पापा, मेरी उम्र कम है, मगर जो बात मैं जानती हूँ राजेश बाबू के बारे में, शायद वो आप नहीं जानते। राजेश बाबू बेईमान नहीं हो सकते। लेकिन इसका क्या करें कि उसकी बेईमानी मेरे आंखों के सामने खुल के आई है। आपको धोखा हुआ होगा, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, धोखा और मुझे? हाँ पापा, राजेश अगर बेईमान होता तो आपकी 10 लाख रुपए नहीं लेके जाता, पूरी जायदाद हड़प कर लेता। ये क्या कह रही है तू? हाँ पापा, मैं राजेश बाबू से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी उससे,
वो राजेश है जिसने मुझे अनिल से प्यार करने पर मजबूर किया। अगर वो बेईमान होता तो कौन रोक सकता था मुझसे शादी करने से? आप रोक सकते थे या फिर मैं? मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो अपने प्यार की कुर्बानी दी है, दोस्ती का फर्ज निभाया है, और आप उसे बेईमान समझ रहे हैं? इस बात पे तो मैंने गौर ही नहीं किया। पापा, या तो आप ये साबित कर दीजिए कि राजेश बेईमान है, या फिर आप उसे नौकरी पर बुला लीजिए। हेलो। हेलो रंजीत, जी मोदी साहब। देखो फौरन राजेश के घर जाओ और उसे बुलाकर मेरे पास ले आओ। तो मैंने बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मोदी साहब? मोदी साहब, बेईमान आखिर बेईमान ही होता है, और किसी के कहने पे कोई बेईमान आखिर ईमानदार तो नहीं हो जाएगा ना। आपने उसे नौकरी से निकाल कर बिल्कुल ठीक किया है। देखो रंजीत, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। मोदी साहब, लेकिन सच बोलना मेरा फर्ज बनता है। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं उसे वापस बुलाकर। देखो रंजीत, तुमसे जो कहा है वही करो। जाओ और राजेश को ले आओ। जी बहुत अच्छा। ये क्या कर रहा है रंजीत? तू अपने दुश्मन को वापस लाने जा रहा है? मगर मोदी साहब को भी तो जवाब देना है। कह देना उनसे, तूने तो राजेश से कहा था आने के लिए, मगर उसने साफ इनकार कर दिया आने से। मगर ये झूठ है, मगर इन हालात में झूठ बोलना है तुझे। हाँ, झूठ बोलना है तुझे। प्रगति, प्रगति, इधर आओ। डैडी, डैडी देखो कौन आया है। डैडी, प्रगति आई है। अरे बेटे तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस घर में मेरा इस तरह से स्वागत होगा। बेटे, ये मेरी बेटी रूपा है। बस यूं समझ लो कि राजेंद्र सर्कस की एक क्लाउन है। बस इसी के दम से यहाँ रौनक बनी रहती है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे बैठो ना बेटा, बैठ जाओ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच इस घर में आ गई हो, या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे बेटे, अब तुम ख्वाब की दुनिया से बाहर आ जाओ। प्रगति सचमुच इस घर में आ गई है और इस वक्त तुम्हारे सामने बैठी है। मैं यहाँ आकर बहुत हैरान हूँ। अरे हैरानी तो हमारी खत्म हुई है। इस घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन इंसान तुम्हारा दिन रात इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? हम नहीं बता सकते। तुम नहीं बता सकती तो कौन बता सकता है? वही जो इतनी बेकरारी से और बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बेकरारी से, बेचैनी से? लेकिन वो है कौन? अरे इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे हम। तुम भी इंतजार करो। वकील साहब। प्रगति बेटे, दरअसल रूपा ठीक कह रही है। बात ही कुछ ऐसी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। अच्छा, तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं अभी आता हूं। इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि तुम्हें ऐसा क्या है कि जो भी तुम्हें देखता है तो पागल हो जाता है। मुझ में ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या है। अरे मैं भी कैसी पागल हूँ। तुम पहली बार इस घर में आई हो और मैंने कुछ भी नहीं पूछा तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। इसकी तकलीफ मत करो प्लीज। तुम खुशी को तकलीफ कहती हो।
तुम बैठो, मैं अभी आई। नमस्ते मोदी साहब। तुम अकेले आए? राजेश कहाँ है? मोदी साहब, आपके कहने के मुताबिक मैं उसके घर उसे बुलाने गया था, लेकिन उसके बाद जैसा सुलूक उसने मेरे साथ किया है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। क्या किया तुम्हारे साथ? बस ये समझ लीजिए कि पीटा नहीं, बाकी सब कुछ किया। बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, और आपका नाम सुनते ही उसने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं मोदी साहब। नमस्ते मोदी साहब। तुम अकेले आए? राजेश कहाँ है? मोदी साहब, आपके कहने के मुताबिक मैं उसके घर उसे बुलाने गया था, लेकिन उसके बाद जैसा सुलूक उसने मेरे साथ किया है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। क्या किया तुम्हारे साथ? बस ये समझ लीजिए कि पीटा नहीं, बाकी सब कुछ किया। बहुत बेइज्जती की उसने मेरी, और आपका नाम सुनते ही उसने मुझे घर से निकल जाने के लिए कहा। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं मोदी साहब, और उसके सलूक से तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चोरी उसने नहीं, हमने की हो। लेकिन तुमने उसे ये तो बताया ना कि उसे मैंने बुलाया था। जी मोदी साहब, मैंने ये भी उसको बताया, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद वो कहने लगा कि वो किसी का नौकर नहीं, और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तो उसने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया? जी मोदी साहब, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उसे बुलाने फिर से जा सकता हूँ। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं वहां जाने की। तुम जाओ, अपना काम करो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रूपा! प्रगति, तुम? हाँ, मैं राजेश कुमार। हम दोनों पहली बार रतनपुर में मिले थे। याद है, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। बाद में मैंने तुमसे माफी भी मांग ली थी। मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटे विनोद का दोस्त हूँ। कुछ याद आया? याद आया नहीं मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस दिन। वो मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मैं एक तमाशा बन गई। तुम इंसान नहीं, भेड़िए हो। तुम कमीने हो, जलील हो। अगर मुझे पहले मालूम होता कि इस घर में एक देवता के साथ एक शैतान रहता है ना, मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या बात है राजेश, ये प्रगति इस तरह गुस्से में क्यों चली गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी। आखिर मैंने प्रगति के साथ ऐसा क्या किया है? ये तुम उससे इस कदर मोहब्बत करती हो और वो तुमसे इतनी नफरत। मगर मुझे नहीं मालूम कि इस नफरत की वजह क्या है। राजेश, तो मुझे ये बताओ कि तुम प्रगति से पहली बार उस हवेली में ही मिले थे? हाँ, वो उस हवेली में काम किया करती। और जब तुम दोबारा उससे मिलने गए तो वो गांव छोड़कर जा चुकी थी।
इसका मतलब यह हुआ कि प्रगति के साथ जो भी कुछ हुआ है उसमें जरूर विनोद ठाकुर का हाथ रहा होगा। मगर उसके दिल में मेरी जो गलतफहमी है उसका क्या होगा? वो तो प्रकृति से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए इतना गुस्सा, इतनी नफरत की वजह क्या है। डैडी, वो तो मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहती। ये जानने के लिए मुझे प्रकृति से दोबारा मिलना होगा। प्रकृति, क्या बात है, बताओ ना। कुछ नहीं। तुम तो वकील साहब के घर उनसे मिलने गई थी ना? हाँ, मैं वकील साहब के घर गई थी उनसे, उनके उपकारों का शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुशी मेरे किस्मत में लिखी। मैं जहां भी जाती हूँ मेरे अतीत का काला साया मेरा पीछा करता है, मेरे होठों से हंसी छीन देता है और आंखों में आंसू डाल देता है। वकील साहब तो तुम्हारे हमदर्द थे ना? उन्होंने पहले तुम्हारा केस लड़ा था और फिर बाद में तुम्हारे कहने पर वो अंजू का केस लड़ रहे थे। फिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से तुम्हारे होठों की हंसी छिन गई और आंसू आ गए? और यही तो मैं पूछने आया। साहब, आइए ना प्लीज। शायद तुम आशा हो। जी हाँ, नमस्ते। बेटे, आज मैं एक अजीब स्थिति में यहां चला आया। प्रकृति बेटे, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से कभी भी कम नहीं समझा। तुम मेरे घर आए और मेरे बेटे से मिलने के बाद जो तुम्हारी हालत हुई, उससे मेरे दिल को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर फिर भी मैं तुमसे शर्मिंदा हूं बेटे, और इसलिए तुमसे माफी मांगने आया हूं। साहब, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और आपने मेरे लिए जो भी उपकार किए का बदला चुकाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन उस वक्त मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। मगर तुमने ये बताया नहीं बेटे कि आखिर हुआ क्या? वकील साहब, पुराने जख्मों को कुरेदने से क्या फायदा? नहीं बेटे, मेरे लिए जानना यह निहायत जरूरी है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा, इतनी नफरत पैदा हो गई है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं अपने आप को तुम्हारा गुनहगार समझूंगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर बताओ बेटी, बताओ बात क्या है? जरूर बताऊंगी। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं गांव वापस लौटी। मेरी मां ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली में काम करती थी। अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गई और मुझे हवेली जाना पड़ा।
दिन मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। नमस्ते। अरे प्रगति बेटी तो नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। कैसी हो? ठीक हूँ। अरे ठगराइन, क्या हुआ? आपके लाडले अभी तक उठे नहीं? अब इतने दिन बाद उसे अपने घर का बिस्तर मिला है। अब हर कोई तुम्हारी तरह थोड़ी है कि मुर्गा बांग देने से पहले ही अपना बिस्तर छोड़ दे। प्रगति, जाओ जरा उसके कमरे में चाय भेज दो। जी अच्छा। क्या है माँ? ये लीजिए चाय। Oh yaar, what a beauty. She is a killing yaar. My God, he is Cinderella. Yes, my boy, yes. Cinderellas are always found in small town. I'll tell you one thing, guys. If she only looked at me once and smiled, I'd give her anything. Really? Look, I'm looking at you and I'm smiling too. But you still can't give me anything. क्योंकि मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए और जो चाहिए वो शायद आप लोगों के पास है ही नहीं। क्या? डिसेंसी। इसका मतलब जानते हैं आप? शराफत। एंड बाय द वे, आप लोगों ने मुझे जो भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग प्रगति। गुड मॉर्निंग। आज की ये खूबसूरत सुबह मेरी तरफ से एक खूबसूरत सा गुलाब कबूल कर लो। प्रगति, मेरा नाम राजेश है। इस बेतकल्लुफी के लिए माफी चाहता हूँ। माफी? किस बात की माफी? अपनी उस दिन की उस बात पर जो मैंने ये समझकर कही थी कि आप अंग्रेजी नहीं जानती। शिव पार्वती, ये तुम्हारे लिए। जानते हो विनोद, शिव जी को पाने के लिए पार्वती ने 2 जन्म तक तपस्या की। कहीं तुम्हें पाने के लिए? ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। हम तो इसी जन्म में मिलेंगे प्रगति, बल्कि जन्म जन्म तक मिलते रहेंगे। क्या मजाक कर रही हो प्रगति? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो। यानी तुम? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम माँ बनने वाली हो? ये बात तुमने कितनी आसानी के साथ कह दी। ये कहने से पहले तुम्हें कोई लाज या कोई शर्म नहीं आई? तुम तो मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत? और तुमसे? फिर मेरे साथ तुमने जो कुछ भी किया वो सब क्या था? वो जवानी की नादानी थी। जवानी का जोश था वो, जिसमें इंसान आकर अपनी होश खो बैठता है। मेरे बेटे के लिए तू अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी? ये बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी विनोद ठाकुर के बच्चे की मां बनने वाली है। खामोश! आइंदा ये बात तूने अपनी जुबान पर लाई तो तेरी जुबान काट कर दूंगा। मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हारा दिया हुआ तोहफा वापस लौटाने आई हूं। विनोद ठाकुर, ये मत समझ लेना कि हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया है। धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। खत्म कर दूंगी इस आखिरी निशानी को।
खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी। तो ये थी मेरी कहानी। वकील साहब, मुझे बर्बाद करने वाला विनोद ठाकुर आज भी मुझे मारने की कोशिश कर, उसने मुझ पर जानलेवा हमला भी करवाया, लेकिन मैं बच गई। शायद इसलिए कि मुझे उससे बदला लेना है। वकील साहब, अफसोस की ये बात है कि आपका बेटा उस कमीने का दोस्त है। कमीने का दोस्त तो वकील साहब, विनोद ठाकुर मेरा दुश्मन है और उसका हर दोस्त भी मेरा दुश्मन। डैडी, बेटे मैं प्रगति से मिल रहा हूं। उसके दिल में तुम्हारे लिए जो गुस्सा है, जो नफरत है, मैं समझता हूं कि वो किसी हद तक सही है, दुरुस्त है। मगर डैडी, मैंने ऐसा किया क्या है? तुमने नहीं बेटे, बल्कि तुम्हारे दोस्त विनोद ठाकुर ने। विनोद ठाकुर? हाँ बेटे, विनोद ठाकुर ने। उसने तो उस मजलूम पर वो जुल्म ढाए हैं जिनके घाव जिंदगी भर नहीं भरे जा सकते। मगर ऐसा क्या किया है विनोद ठाकुर ने? वही जिसे ठाकुर लोग अपनी शान समझते हैं। पहले एक भोली भाली लड़की को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया, उसे कुंवारी मां बनाया और उसके बाद में उसे शादी तक करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी मां को और उसे धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया। बदले की आग अपने सीने में लिए प्रगति गांव से तो निकल गई, मगर दुर्भाग्य ने उसका पीछा बांध दिया और वो आज भी उसी आग में झुलस रही है बेटे, झुलस रही है। बेटे, प्रगति तो अपनी जिंदगी तबाह कर ही चुकी है और उसके बाद भी अगर वो आज जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि वो विनोद ठाकुर से अपना बदला ले सके। प्रगति के दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी नफरत है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। दोस्त, बल्कि अब तो मैं भी महसूस करने लगा हूं कि इतना बड़ा कमीना और जलील आदमी तुम्हारा दोस्त कैसे बना।